हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये इंतहाई एडवांस कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, और ये खासकर पाईटार्स के अंदर जो है ना कि हम अपना जो टेंसर्स हैं उसको कैसे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। और इसको ब्रॉडकास्टिंग को तो हम समझेंगे और इसके साथ हम समझेंगे कि टास्क डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट टेंसर अंडरस्कोर टेंसर क्या होता है, टास्क डॉट ब्रॉडकास्ट अंडरस्कोर टू क्या होता है। क्लियर है? इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो ये एक एक चीज़ आपको समझ आ जाती है। ये एक बार थोड़ी सी इसकी थ्योरी है वो देख लेते हैं। क्या है जी? ब्रॉडकास्टिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ पाईटार्स टू ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टेंसर विद द स्मॉलर शेप्स सो दे कैन बी यूज्ड इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद द लार्जर टेंसर्स। अच्छा, ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल यूँ समझो ये ए है हमारे पास, इसमें ना हमारे पास यूँ समझो कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं कहता हूँ एक लिखा हुआ है, इधर दो लिखा हुआ है, इधर एक ना तीन लिखा हुआ है, और हमारे पास एक और टेंसर है बी टेंसर है, और इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा हुआ है। अब ये देखें ना तो इन दोनों की शेप जो है बराबर नहीं है। और आप जानते हैं कि जब हम जो है ना एलिमेंट वाइज किसी एक टेंसर को दूसरे के साथ जमा करते हैं तो उसमें क्या होना होता है कि ये जो पहला एक है ना ये इस 5 के साथ तो जमा हो जाएगा, एक 5 के साथ जमा हो जाएगा, लेकिन ये 2 किसके साथ जमा होगा? क्योंकि इधर फिर एक सिर्फ एलिमेंट है, इधर 3 होने चाहिए थे। 2 जो है वो दूसरे के साथ था, 3 जो है वो इधर किसी तीसरे के साथ होता है। ठीक है, तो इस मसले को हल करने के लिए जो हमारा ये पाईटार्च है ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये पता क्या करेगा, ये जो नीचे आपको बी नजर आ रहा है ना, बी, ये खुद ब खुद बी जो है ना उसके अंदर ये 5 एक बार आया हुआ ना, तो ये पहला जो टेंसर है उसकी शेप को मैच करने की कोशिश करेगा। अभी पहला जो टेंसर है वो ए है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 है, 1 2 3। तो ये जो बी है इसको भी ये कोशिश करेगा कि ये 3 ही एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करे। तो फिर ये क्या करेगा, ये 5 जो है ना इसको यहाँ पर ऐड कर देगा, ये 5 पर इसको यूज समझो कि ऐड कर देगा। क्लियर? तो यही जो ब्रॉडकास्टिंग था। लेकिन आइए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ये बड़ा डीप है, इसको आपको ना ध्यान से समझना होगा। एक बार इसका देख लेते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ है जी? इट सेव्स मेमोरी एंड कोड। ये क्या करता है? मेमोरी को, कोड जो है उन दोनों को सेव करता है। ये आप देखिएगा कि किस तरह से ना फास्ट होता है ये काम, विदाउट नीडिंग टू मैनुअली रीशेप और रिपीट डाटा। आइए जी प्रैक्टिकली करते हैं, वहां पर ज्यादा समझाएगा। सबसे पहले जी हम इंपोर्ट कर लेते हैं टार्च को, और साथ ही हम 2 टेंसर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ क्या कह रहा है सर, टार्च ही हमने करना है। ये हमने क्या इंपोर्ट किया है? ये हमने जी टार्च इंपोर्ट कर लिया, और इसके साथ हम ना 2 टेंसर बनाएंगे। पहला टेंसर हम रख लेते हैं ए नाम रख लेते हैं, और साथ ही हम जी टार्च टेंसर, और इसमें मैं ये ऐड कर लेता हूँ 10 20 और ये 30 ऐड कर लिया। क्लियर है? अब ये एक टेंसर हमारे पास ये है, और इसकी शेप भी आपने देखनी है क्योंकि आप गेम सारी शेप की है। ये इसकी शेप है। और मैं एक और टेंसर बना लेता हूँ बी के नाम से, टार्च डॉट टेंसर, और इसमें वैल्यू एक कोई जो है ना रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ। अब देखिएगा बी, और बी की जो शेप है ना वो देखिएगा। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखें ना, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर यार प्रैक्टिकली देखें ना तो ये जो है इसमें 1 2 3, मैं कलर ये वाला कर लेता, 3 वैल्यूज हैं इसके अंदर, और इसका साइज भी कितना है कि 1D है, और इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब ये जो टेंसर है बी, इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, तो प्रैक्टिकली ये जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये जमा हो सके। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है कि जमा हो सके। लेकिन देखिएगा, मैं अगर ए जमा बी करता हूं तो ये जमा हो जाएंगे। ये देखिएगा ये जमा हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से आ गया कचरा, मतलब इधर तक तो हमें समझ आ रही है। ये पहला था 10, वो चले इस एक के साथ जमा हो गया होगा तो 11 आ गया। ये 20 और 30 आगे किसके साथ जमा हुआ है कि हमारे पास ये 21 और ये 31 है, ये कहाँ से आ गया? तो यही सारी ना गेम जो है इंटरनली पाईटार्च ने कर दी है। इंटरनली पाईटार्च ने अब क्या किया है वो आइए इसको देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो है ना इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और देखते हैं कि अब ये अगर इस तरह का टेंसर पाईटार्च के पास आ गया तो पाईटार्च इंटरनली क्या कर रहा है। अच्छा, अब प्लीज आपने ना ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इस पर आपने ना गौर करनी है। ये मेरे पास है ए, ठीक है, इसकी हमारे पास जो शेप आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीक कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ रही है, ये है 10 फॉर एग्जांपल, और साथ है हमारे पास 20 है, और साथ मेरे पास 30 है। ये ए हमारे पास ये है, और जो बी है ना मेरे पास वो सिर्फ एक है, एक वैल्यू है इसके अंदर, वो एक है। ये जो पाईटार्च है ना, एक तो अगर इस तरह का वैसे टेंसर हो ना तो आप जो है मैटर जो है ना एलिमेंट वाइज जमा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका कोई एक टेंसर है ए है ना, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके दूसरे टेंसर में एलिमेंट्स होने चाहिए, तब आप जमा कर सकते हो। लेकिन ये जो पाईटार्च है ना ये जमा कर देता है, लेकिन ये भी पहले जो रूल है ना उसको फॉलो करेगा। उसके बाद मतलब रूल क्या है, ये भी कोशिश करेगा कि कोई एक टेंसर जो है ना उसको दूसरे टेंसर की जो डायमेंशन है, जो शेप है, उसके बराबर लाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो पाईटार्च है ना ये ऐसा करेगा कि बी को कहेगा कि आया भाई तुम क्या ए के बराबर हो सकते हो, तो बी कहेगा भाई मैं तो नौकर, आप जो को वो मैं कर लूंगा। तो बी क्या करेगा, अब ये जो ए है ना इसकी शेप के बराबर होने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अब ए है ना, ए के अंदर कितनी वैल्यूज है? 3 है, तो अब ये नया इधर बी बनाएगा। फॉर एग्जांपल यूं समझो कि ये एक बी हमने ये बनाया,
ये हमने बी बनाया। फिर ये क्या करेगा कि ये 10 के बराबर एक इधर आगे वैल्यू, आगे दो और वैल्यूज हैं, तो ये जो वैल्यू बी के अंदर होगी ना उसको ही 2 बार ये इधर ऐड कर लेगा। ये इधर देखिएगा, ये इधर 2 बार इसने ऐड कर ली। अब ये जो है ना ये क्या हो गया, ये ऊपर वाले के बराबर हो गया है। ये वाला 10, ये इधर 1 आ गया, ये ऊपर वाला 20, ये 1 इधर आ गया, ये 30 और ये 1। क्लियर है। अब अगर आप देखो तो हमारे पास जो नए आ गया ना वो कौन से है, ये ऊपर मैं बी वाला लिखने जा रहा हूँ जो नया हमारे पाइटार्स ने बनाया। ये हमारे पास 1 और ये इधर 1 और ये इधर 1। अब अगर इनको जमा करो, 10 और 1 को जमा करो कितना आया, वो आ गया हमारे पास 11। और जो 20 और 1 को जमा करो कितना आ गया, 21 आ गया। और 30 और 1 को जमा करो 31 आ गया। तो वो जो आगे हमारे पास आ रहा था ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये इधर हमने जो ऐड किया हुआ था ए जमा बी, अब देखिए ना सेम टू सेम वही हमारे पास आंसर आ रहा है। अब देखिए ये इसने जो जवाब दिया है वो भी सेम टू सेम हमारे जवाब की तरह ही है। हमने यहाँ पर 11, 21 और 31 आया है, मतलब ये देखिए 10 और 1 11 ये आ गया। अब देखिए पाइटार्स के अंदर भी हमें यही जवाब आ रहा है, 20 और 1 21 ये आ गया और 30 और 1 31 ये आ गया। अब ये सिंपल सा यही काम था, लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ आपने समझनी है। अब अगर हमने ये जो 1 है इसको 3 बार यहाँ पे रिपीट कर लिया तो ये तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा, मतलब इसका तो फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना विजुअली, ये होता यूँ समझो कि इसी तरह से है, लेकिन इसमें जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो अब आपको समझना है कि इसमें मेमोरी किस तरह से सेव हो रही है। सेम टू सेम होता यही है, याद रखना है कि ये जो बी है हम कोशिश करते हैं कि ए के बराबर हो जाए, तो हम खुद ब खुद यूं समझो कि ये 3 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी के हिसाब से आइए इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी task.contagious के नाम से, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक जो टेंसर होता है वो हमारे पाइटार्स के अंदर उसकी मेमोरी का लेआउट किस तरह से वो सेव होता है। ठीक है, वो अपनी वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि मेमोरी में डाटा किस तरह सेव होता है। जब हमने ये ए बनाया ना, तो ए जब हमने बनाया तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो गई। ये इस तरह से ना इसकी मेमोरी बन गई 20, ये 30 और ये 30, सॉरी ये एक मेमोरी एक ही बन जानी है। ये आपने ये एक टेंसर है, ये और चीज़ होती है, ये होता है हमारी मेमोरी, यानी हमारा जो डाटा है ना वो कहाँ पे स्टोर हुआ है। ये जो 10 20 30 ये एक मेमोरी हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमारा बी जो है ना ये वाला, अब बी जो है बी की हमारी मेमोरी बनती है, इसमें क्या वैल्यू है 1, तो इसकी ये एक वैल्यू बन जाएगी। ध्यान देना अब आपने, ये एक वैल्यू बन गई है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बी को पाइटार्स के अंदर बी कोशिश करेगा कि वो ए के साइज के बराबर हो जाए। अगर बी को ए के साइज के बराबर होना हो तो ये जो अपनी मेमोरी है ना फिर उसके अंदर भी आपके हिसाब से अपडेट करनी पड़ेगी। यानी ये 1 है तो इसने अगर इन 3 के बराबर होना है तो 2 बार 1 जो है ना उसको ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप सोच रहे हैं ना कि ये होना है 1 यहाँ पे है तो फिर मेमोरी के अंदर भी 1 इधर ऐड कर देगा, 1 इधर ऐड कर देगा, तो फिर ये मेमोरी और ज्यादा यूज करेगा। मतलब 2 बार तो वही मेमोरी हमने इधर रिपीट कर दिया, फिर फायदा क्या हुआ। तो हमने अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड करना है कि यार ये 2 बार इधर 1 आ जाए, 1 इधर आ जाए, लेकिन हमारी मेमोरी यूज ना हो। ठीक है, हमारी मेमोरी यूज ना हो। तो उसके लिए पाइटार्स ने क्या किया, इसने ये किया, अच्छा इसको ना वर्चुअल एक्सपेंशन कहते हैं, ये आपने याद रखना। इसने पता है क्या करना है, प्लीज इस चीज पे आपने गौर करना है। इसके पास बी जो था ना इसकी एक मेमोरी इस 1 की पहले एक बन गई है, ये मेमोरी 1 है, याद रखिएगा ये एक पहले मेमोरी बन गई है। तो अब इसने अगर ये देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं ना कि इस तरह से हो जाए कि ये जो मेमोरी है ये 3 बार इधर रिपीट हो जाए, M1 ये फिर इधर M1 आ जाए, फॉर एग्जांपल ये फिर इधर M1 आ जाए, तो ये मेमोरी और एक किस्म का 2 टाइम तो अलग से ये मेमोरी ले रहा है, फिर इसका फायदा नहीं है। ठीक है, हम इसको मेमोरी को और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए पाइटार्स ने इंटरनली ये किया कि ये जो बी है ना ये अब बी बनाने वाला हूँ, ओरिजिनल वाला जो है इसमें अंदर M1 तो है ही है। उसके बाद ये आगे जो 2 जगह है ना ये वाली, फॉर एग्जांपल इसमें कोई चीज ये ऐड नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा ये जो पोजीशन है ना ये 0 वाली है, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, यानी कि हमने बी को बराबर कर दिया ए के साथ, लेकिन आगे ये जो 1 और 2 वाली पोजीशन है यहाँ पर ये मेमोरी ऐड नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि जब भी कोई इस पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मैं ये जो M1 मेमोरी है उसको वही दे दूंगा। अगर कोई 2 को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो मैं M1 की जो मेमोरी है उसको ही दे दूंगा। इस बात को प्लीज आपने ना समझना है, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। पाइटार्स क्या कर रहा है, ये आपके पास ए है और आपके पास है 10 20 और 30 मेमोरी के अंदर इस तरह सेव हुआ है। आपने बनाया बी के अंदर जो पहला था ना ये 1 की कोई मेमोरी है, आप चाहते हो कि बी को 1 के बराबर करो, तो आपने ये करना है इस तरह से आपके अंदर होगा। ठीक है, ये 1 तो इधर होगा, इसकी मेमोरी होगी, लेकिन आगे ये जो 2 जगह है ना ये 2 जगह है, इसके अंदर यूं समझो आप कुछ नहीं ऐड करोगे, बल्कि ये कहोगे कि जब भी कोई बंदा इस पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये 1 ही उसके पास जाए, जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो ये 1 ही उसके पास जाए। तो अब ये है कि अब हमने एक तो ये बता दिया कि ये 3 डायमेंशनल हो गया है, ऊपर 1 के बराबर हो गया, ये भी 3 होगी, उसके अंदर भी 3 होगी।
और दूसरा हमने ये दूसरा ये फायदा हमने ले लिया कि हमने इस एक को 3 बार मेमोरी में भी रिपीट नहीं किया ताकि मेमोरी बच सके। हमने सिर्फ ये कहा कि ये जो दो आगे पोजीशन हमने बनाई है ना, इस पोजीशन पर ये एक ही है, लेकिन ये एक हम वहां पर ऐड नहीं कर रहे, बल्कि जो उस पोजीशन को एक्सेस करेगा वहां पर ये जो मैं ना एक की मेमोरी वो मैं भेज दूंगा। क्लियर है? और इसको हम ना लेजी एवेल्युएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेजी एवेल्युएशन कहते हैं। याद रखना है, इसमें हम कोई भी मेमोरी को कॉपी नहीं कर रहे, जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि इधर फॉर एग्जांपल इन दो जगहों पे देखो ना, हम प्रिटेंड कर रहे हैं ये जगह और ये जगह, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि इधर जो है ना भाई जी ये एक ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमने डायरेक्ट डाला हुआ नहीं है, बल्कि जो इधर एक्सेस करेगा इस पोजीशन पर तब ही हम उसको एक वाली मेमोरी देंगे। क्लियर है? तो ये मेमोरी का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओवरऑल जो है ना सिंपल। अब ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग में वही एक बार चले यार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये हमारे पास कोई एक इस तरह का टेंसर होगा, मैं कहता हूं 10 है, ये ठीक है, ये 20 है और ये इस तरह ये आगे 30 है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूं इधर 40 है, इधर आगे फॉर एग्जांपल 50 है ना, ये 50 है, तो अगर बी हमारा कोई टेंसर है ना, ये मैं कहता हूँ इधर हमारे पास एक है फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ये टेंसर है ना, तो ये आपस में आप जानते हैं कि जमा नहीं हो सकते। तो पाईटार्स क्या करता है ब्रॉडकास्टिंग की मदद से, ये पहले एक तो इधर मेमोरी रहती है, फिर 5 बार 1 2 3 4 4 और ऐड करनी है, इधर 1 2 3 4 बार और जो है ना यहाँ पर प्रिटेंड करता है कि मैंने एक ऐड कर दिया। ये सारे प्रिटेंड है, ठीक है। जिस तरह आप धोखा नहीं देते कि यार इधर है पड़ा हुआ, ये प्रिटेंड कर रहा है इधर की पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेमोरी भी इधर नहीं लोकेट कर। मेमोरी सिर्फ इसकी होगी जब कोई बंदा इधर आएगा इस पोजीशन पर, तो ये एक की मेमोरी भेज देगा, क्योंकि हम इसको ही तो रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसको दोबारा ऐड करने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट हम कहेंगे जब तुम इस मेमोरी को, इस लोकेशन को एक्सेस करोगे, इस पोजीशन को एक्सेस करोगे, इसको एक्सेस करोगे, इसको एक्सेस करोगे, तो मैं वहां पर एक ऐड कर दूंगा। तो अब क्या हो गया कि ए के अंदर 5 वैल्यूज थी, बी के अंदर भी 5 आ गई। अब इन दोनों का हम एलिमेंट वाइज जो वो जमा कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब आइए अपनी जो एग्जांपल है वहां पर आ जाते हैं। हमने क्या कर लिया है कि हमने ये हमारे पास एक ये टेंसर था, हमारे पास एक ये टेंसर है, ठीक है। हमने इन दोनों को जमा करना था, तो पाईटार्स जो है ना बाय डिफॉल्ट अंदर ही खुद ब खुद इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। यानी जो एक है यूज समझो प्रिटेंड करवा के इसको 3 बार इसने ना एक एक करके लिख दिया, यानी इस तरह से एक एक एक, ठीक है। अब वो जो 10 है वो एक के साथ जमा होकर 11 हो जाएगा, 20 जो एक के साथ जमा होकर 21 हो जाएगा, 30 जो एक के साथ जमा होकर 31 हो जाएगा। क्लियर है? और अब यहाँ पे ना 2 रूल्स आते हैं, इन 2 रूल्स को आपने जरूर समझना है। इन 2 रूल्स के बगैर कोई भी आप अगर और तरह से ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो वो लागू नहीं होगी। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग का पहला असूल है कि अगर तो आपकी जो शेप है ना वो बराबर हुई तो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। यानी अगर एक कोई टेंसर है उसकी वैल्यूज है 10 है, उसके अंदर कोई 20 है फॉर एग्जांपल और एक है 30 है, ठीक है, एक की ये शेप है। और जो हमारे पास बी है फॉर एग्जांपल उसकी शेप है कोई 1 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो ब्रॉडकास्टिंग का ये असूल है कि ये दोनों जमा हो जाएंगे। ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये जमा हो जाएंगी। और दूसरा असूल है वो ये आपने याद रखना है कि या तो दोनों शेप्स इक्वल होनी चाहिए, या इनमें से कोई एक जो है ना वो एक डायमेंशनल होना चाहिए। कोई एक जो है उनमें से क्या होनी चाहिए, एक डायमेंशनल, यानी एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि अभी ये एक टेंसर है ए, ठीक है, उसके अंदर वही वैल्यूज हैं मेरे पास, ये 10 है, ये 20 है और ये मेरे पास 30 है। अब मेरे पास एक और टेंसर है, ये मैं बी टेंसर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और ये है तो 1 डायमेंशनली। हम इधर देखिएगा, हम एक ऐड कर रहे हैं 10 और ये आगे हम ऐड कर रहे हैं 20 है। अगर तो ये 1 डायमेंशनल हो तो याद रखना है कि उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। अभी देखिए ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 हैं, तो अब ये 2 जो वैल्यूज है ना इसकी वजह से अब ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे जो ये सिस्टम है, हमारा जो पाईटार्स इसको नहीं पता कि 10 को ये समझो कॉपी करना है या 20 को कॉपी करना है। तो ये आपने याद रखनी है कि अगर आपका कोई एक है ना ये वाला फॉर एग्जाम्पल एक टेंसर है, उसके अंदर जितनी शेप है, और बी के अंदर कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ताकि उस एक वैल्यू को ये रिपीट कर सके। अगर एक से ज्यादा हुई तो ये जो है ना ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। ये आगे 20 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10 होता तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हो जानी थी। इसका ये मैं आपको ना कोड में दिखा देता ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मसला किस तरह से आता है। अभी देखो कि ये ऊपर वाला जो ए है ना, मैं चले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, और मैं चले इसको ही ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो आपको पता है कि अगर ये दोनों टेंसर हों तो ये जो है ये ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मैं वहीं एक के साथ ये 2 ऐड कर देता हूँ ना, अब देखिएगा अब एरर थ्रो करेगा, ए जमा बी, अब देखिएगा नहीं होगा, ये एक एरर थ्रो करेगा। The size of a tensor A must match the size of tensor B at a non-singleton dimension 0। यानी सिंपल आपने बस ये याद रखना है कि यार ये जो आपका फॉर एग्जांपल सेकंड टेंसर है ना, इसके अंदर या एक वैल्यू होनी चाहिए या इसकी और ऊपर वाले की सेम जो है ना शेप होनी चाहिए। क्लियर है? और अगर इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। ये आपने अपने पल्ले अब बात बांध लेनी है। क्लियर है? अब मैं एक थोड़ी सी जो कम्प्लेक्स एग्जांपल है वो लेकिन आपको ब्रॉडकास्टिंग समझाता हूँ, फिर अपने पैरामीटर की तरफ चलते हैं। एक हमने ये टेंसर ले लिया, मैं ए के नाम से, बल्कि इसको ऐसा करते हैं यार, मैं ना छोटे कर लेता हूँ, ये 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं और इसका हम 3 रख लेते हैं। और एक और मैं टेंसर बना रहा हूँ, वो मैं
बल्कि इसकी शेप भी साथ दिखा दी। ये ए है और ए डॉट शेप है, ये शेप आ गई। इसी के साथ मैं एक टेंसर बना रहा हूँ बी। ये थोड़ा सा अब ना कम्प्लेक्स होगा, इसको प्लीज आपने ध्यान देना है। ये बड़ा हैवी किस्म का होने जा रहा है ये टेंसर जो है। अब ये जो टेंसर है ये मैं 2D बना रहा हूँ, इस पर ध्यान देना है। और हर एक अंदर जो है ना उसके अंदर वेक्टर के अंदर जो वैल्यू हमारी होगी वो एक एक हम रखेंगे। ये इधर देखिएगा, ये हम वैल्यू अंदर रख रहे हैं 20, ठीक है। अब देखिएगा बी और बी डॉट शेप जो है इसमें क्या होगा, ये यार कोमा ऐड करना आता है, ये कोमा। अब देखिएगा, अब ना इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है, बड़ी अहम चीज़ है। हमारे पास एक टेंसर है ए, ये उसकी वैल्यूज़ है, और ये क्या कितना है 1 डायमेंशनल है। और एक डायमेंशनल के अंदर उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। और इसका साइज क्या है, ये 3 है, यानी एक डायमेंशन के अंदर 3 वैल्यूज हैं। उसके बाद आ गया है ये बी टेंसर है। ये बी टेंसर कितना है, 2 डायमेंशन का है, यानी ये देखना पहले 2 ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है 2 डायमेंशन है। और हर एक डायमेंशन जो अंदर है वेक्टर उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एक है, 10 और 20। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले में तो यार कि अगर कोई एक है ना, कोई अगर एक ए टेंसर है तो आप ऐसा करो कि बी जो है ना उसको कोशिश करो कि ए के बराबर कर लो। लेकिन अब यहाँ पर तो मसला ये है कि हमारा जो बी है फॉर एग्जाम्पल उसमें तो 2 डायमेंशनल है और ए जो है वो 1 डायमेंशनल है। तो अब हमने दोनों को ना एक शेप पे लेके आना है कि इन दोनों की शेप जो है वो किस तरीके से हम एक कर सकें। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि यार ये जो ऊपर वाला हमारा ए है ना, ये ए वाला, इसको हम 2D डायमेंशन में लाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2D डायमेंशन में लाएंगे। या ना मैं एक बार आपको इसका रिजल्ट दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि ये भी जमा हो गए और इसका रिजल्ट बड़ा अजीब सा आएगा। इधर देखिएगा, ए जमा बी, ये देखें। अब आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यार ये किधर से आ गया। अब ये देखें ना, हमारे पास एक टेंसर ये है 1 और ये 10 को यहाँ समझ आ रहा है यार, चलो इसको जमा किया तो ये 11 आ गया। आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये 20, ये 12 किधर से आ गया, ये 13 किधर से आ गया, ये 21, ये 2 डायमेंशनल जवाब किस तरह से आ गया। ये जवाब किस तरह से आया, आइए वो देखते हैं कि पाईटार्स इंटरनली क्या कर रहा है। तो प्लीज इस चीज़ पे ना आपने बड़ा ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास ए है उसको एक बार लिख लेते हैं। ये हमारे पास है ए, ठीक है। ये ए के अंदर क्या है, 1 है और साथ ही 2 लिखा हुआ है और साथ ही आगे 3 लिखा हुआ है। और इसकी शेप हमारे पास क्या है, हमारे पास शेप है इसकी 3 है। और ये जो पाई टार्च है ये राइट से शुरू करता है, ये यूँ समझो कि इसको ये खुद ब खुद यूँ समझ लेगा कि 1/3 है ये, इसकी शेप ये इसको दे लेगा खुद ब खुद, ठीक है, पाई टार्च। क्योंकि अगर आप इसको ये इस तरह से पढ़ो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक डायमेंशन उसके अंदर 3 एलिमेंट्स, क्लियर। और जो बी है ना, बी हमारे पास वो ये है, जो बी है वो इस तरह से है कि ये डबल ब्रैकेट्स है। फॉर एग्जाम्पल इधर 10 आ गया, ये इसके अंदर 10 आ गया, और इधर ये कोर ब्रैकेट है जिसके अंदर 20 आ गया, ये 20, ठीक है। इधर ब्रैकेट एक बंद हुई और एक इधर बंद हो गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये 20 है, ये 10 ऊपर आ गया। जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो ड्रा करने की कोशिश की है, ठीक नहीं हुई। अब इसकी जो डायमेंशन है वो देखें 2/1 है, ये देखें, ठीक है। अब सबसे पहले पता है आपने क्या करना है, आपने ये जो ए है ना इसको पहले तो 2 डायमेंशन बनाना है। अगर ए को आपने 2 डायमेंशन, इसको 2 डायमेंशन बनाना तो क्या सिंपल है यार, आपने इसको रिपीट कर देना है। ये जो एक डायमेंशन है इसी को दोबारा रिपीट कर देना है। फॉर एग्जांपल अब ये जो नया ए होगा वो इस तरह से कुछ नजर आ रहा होगा। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। ये अब ये जो नया ए होगा ना वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा, ये ऊपर और ये नीचे। इधर ये हमारे पास इधर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा, और फिर इधर एक बार फिर ये रिपीट करेगा, 1, ये 2 और ये 3। यानी अब इस तरह से ये 2D हो गया है, 2 रोज बन जाएंगी, एक रो में 1 2 3, फिर एक और रो बन जाएगी जिसमें 1 2 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये क्या कितना हो जाएगा, ये वाला 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये देखें 1 रो और ये 2 रो। क्लियर हो गया कि इसको हमने क्या कर लिया है, ये एक जो रो थी इसको दोबारा जो है ना नीचे से एक बार यूं समझो रिपीट कर लिया है, 1 2 3 और 1 2 3 नीचे हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 2/3 में, यानी इसका साइज कितना हो गया है, 2/3 हो गया है। प्लीज़ यार इसको समझना, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। ये अभी देखो कि हमारे पास 1 है, उसके बाद 2 है और ये 3 है, ठीक है। और हमने पहले क्या करना है कि हमारी जो बी है वो 2 डायमेंशनल है, तो पहले तो हमने जो 1 डायमेंशनल है उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 2 3 को हमने 2 डायमेंशनल करना हो तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 2 ब्रैकेट्स बाहर फॉर एग्जांपल लग जाएंगे, ये 2 डायमेंशनल की। आगे ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर रिपीट करेगा। फिर हम एक और जो है ना इसी को रिपीट करके, इसी रो को एक बार फिर रिपीट करके इधर लिख लेंगे, 1 2 और ये 3, तो ये इधर 2 डायमेंशन बन जाएंगी, ठीक है। इधर देखिए ये 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन, क्लियर हो गया। और अब जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो इसका साइज हमारे पास ये आ गया 2/3, क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 और ये 3, तो ये 2/3 हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले 1/3 थी, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 2/3 में, क्लियर है। अब हमारे पास बी जो है उसको देखिएगा। अब ये जो बी है, बी का साइज है 2/1 है, तो हमने इसको क्या करना है, बी का साइज देखे ना, ये है बी का साइज, ये बी है 2/1 है, यानी 2 डायमेंशनल तो है, यानी 2 रोज हैं इसमें,
दो रोज है, लेकिन हर रो के अंदर जो कॉलम है वो सिर्फ एक है। हर रो के अंदर कॉलम कितना, एक है। लेकिन हमारा जो है ना हमने बनाया है उसमें हमने क्या किया कि दो रोज बनाई है, लेकिन हर एक रो के अंदर तीन तीन कॉलम है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा बी है ना इसको हमने अब ब्रॉडकास्ट करना है किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। अब हमने बी को ए के हिसाब से, यानी ए हमने बना लिया 2/3 का, यानी दो रोज और उसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। उतने साइज का अब हमने बी को भी कन्वर्ट करना है। तो ये भी बड़ा आसान है, हम सिर्फ ये करेंगे। अब ये बी जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये हमने एक ब्रैकेट बना ली, ये दो ब्रैकेट, ठीक है। पहले हमारे पास था 10, पहले तो इस 10 को तीन कॉलम के हिसाब से, यानी 1 2 3 है ना, ये 3 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। इधर यू समझ आ जाएगा 10, फिर इधर यू 10, इसे 10 को ही 3 बार रिपीट कर लेंगे। फिर ये दूसरी डायमेंशन में हमारे पास क्या है, ये नीचे 20 है ना, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये 20 जो है हम इसको पहले तो ये इधर 20 आ गया, फिर इधर ये 20, फिर इधर ये 20, ठीक है। अब इसका साइज कितना हो गया, दो रोज और तीन कॉलम। अब इसका साइज भी कितना हो गया है, 2/3 का। क्लियर हो गया। अब ये जो नया बनाया ना, ये बी और ये जो है बनाया ये वाला ए नया बनाया, इन दोनों का साइज अब क्या हो चुका है, वो सेम हो चुका है। क्लियर। एक बार इसको सिंपल जो है ना देख लेते हैं। अब जो नया ए आ गया ना, जो नया ए आ गया है वो हमारे पास ये है। पहले दो ब्रैकेट्स इस तरह से आपने ऐड किए हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये बंद। फिर ये दूसरी नीचे एक और ब्रैकेट है जिसमें फिर इस ह्यू रो को हमने रिपीट किया हुआ है। ये 1, ये 2 और ये 3 आ गई। क्लियर है। और जो हमारा बी आया है ना, बी आ गया है, वो भी उसको भी हमने ये इधर एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, पहले इस तरह से था ना, एक सिर्फ 10 है। अब हमने ऊपर वाली को मैच करने के लिए इसको 3 बार रिपीट कर लेना है, ये 10 को ही, ठीक है। ये रिपीट नहीं करना, वो जो मेमोरी वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये हो रहा है। उसके बाद फिर इधर जो है ना एक और जो 20 वाला नीचे वो इधर आ जाएगा, ये 20, ठीक है। अब 20 को 3 बार वही रिपीट कर लेना है उसको मैच करने के लिए, ये 20, ये, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास एक ये आ गया टेंसर, हमारे पास एक ये टेंसर आ गया, इसके अंदर भी 2 रोज हैं 3 कॉलम। अब ये टेंसर आ गया जिसके अंदर भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अब ये दोनों का साइज बराबर हो चुका है, तो अब ये है जो दोनों जमा हो सकते हैं। तो अब आइए एक बार इसको देखें कि जमा किस तरह से हो रहा है। ये हमारे पास 1 है, तो 1 10 के साथ जमा हुआ कितना हो गया, ये 11 हो गया। ये 2 है, ये 10 के साथ जमा हुआ कितना आ गया, 12 आ गया, ये वो आ गया। ये 3 है, 3 10 के साथ जमा हुआ कितना आ गया, 13, ये वो आ गया। आगे नीचे वाली रो पकड़ लेनी है। ये 1 है, ये 20 के साथ जमा हुआ कितना आ गया, 21। और 2 जो है ये 20 के साथ जमा हुआ कितना आया, 22 आ गया। और ये जो आगे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 20 के साथ जमा होता है कितना, 23 आ गया। मतलब अंडर द हुड ये काम कर रहा था। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना होना चाहिए कि पाइथन अंदर कर क्या रहा है। ये बस सिंपल आपने इसका जवाब दे दिया, ये जवाब आ किस तरह से रहा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि यार ये अब आपको ब्रॉडकास्टिंग जो है वो समझ आ चुकी होगी। अच्छा, आगे जो अब हमारे पास आता है ना इसके, वो देखते हैं। सबसे पहले जो इसका हमने पढ़ना है ब्रॉडकास्टिंग का, वो हमारे पास आता है ब्रॉडकास्ट टेंसर्स। ये बड़ा अहम है यार, ये बड़ा अहम है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ बड़ा, ये इसको आपने देखना है। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमने बनाया था ना, ये ए इधर ले आता हूँ ए को, और ये मैं बी जो है ना इसको भी इधर ले आता हूँ। इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। और ये अब अपने ब्रॉडकास्ट आंसर जो है ना वो समझना है। अच्छा, एक बार ना ये देख लें ए आपको किस तरह से नज़र आ रहा है। ये भी ए है हमारे पास, और ए की जो हमारे पास शेप है वो ये नज़र आ रही है। ये एक बार ए देख लीजिएगा। और जो हमारे पास बी है ना उसकी भी एक बार शेप जो है वो देख लेते हैं, बी डॉट शेप, और साथ ही बी हम इधर लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास पहले ना इन दोनों की एक किस्म की शेप आ रही है। मैं इसको भी ऊपर करके इधर लिख लेता हूँ ये, और अब इसको करते हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों की ये हमारे पास ना शेप आ रही हैं, और साथ ही इनकी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब हम पता है क्या चाहते हैं, सिंपल सा काम है, बल्कि इसको करते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। टार्च डॉट ब्रॉडकास्ट टेंसर्स, अंदर आपने जो टेंसर ब्रॉडकास्ट करने हैं वो दे देने हैं। ये क्या करता है अभी समझते हैं। ये देखो मैंने ना इससे आउटपुट ले लिया। मैं कहता हूँ यार तुम मुझे दे दो बड़े वाला ए, चले लिख लेते हैं, और साथ ही मैं बड़े वाला बी लिख लेता हूँ। अब आइए देखते हैं कि ये हमें इससे क्या मिला है। सबसे पहले जो बड़े वाला ए है इसको देखते हैं, और जो बड़े वाला बी है वो देखते हैं। अच्छा, बड़ा आसान कंसेप्ट था, इसको देखिएगा। हमारे पास एक टेंसर है ए, एक टेंसर है बी, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया था। ये जो ए है ये हमारे पास 1D है, ठीक है, और ये इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास बी आया ये 2D है हमारे पास, और हर एक जो अंदर है ना वेक्टर है उसके अंदर एक एलिमेंट है। हम चाहते हैं कि यार हम कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करें कि हमें खुद ब खुद ये ए और बी को चेंज करके एक नए टेंसर दे दे जो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो जाएं, और हम उनको आगे जो है ना जमा मनफी मल्टीप्लाई जो भी करना है उसमें इस्तेमाल कर सकें।
तो ये जो टार्स डॉट ब्रॉडकास्ट अंडरस्कोर टेंसर है ये और कुछ नहीं करता, बल्कि जितने भी आप इसको यहाँ पर टेंसर देते हो ये उसको ब्रॉडकास्ट करके उसका जो मैच करके आपको शेप्स दे देता है। क्लियर? यानी ये क्या करता है, फिर सुनिएगा कि बहुत सारे यूं समझो जितने भी आप फॉर एग्जांपल हम 2 टेंसर दे रहे हैं तो यूं समझिए 2 टेंसर ले रहा है और उनकी जो ब्रॉडकास्टेड वेरिएंट्स हैं वो आपको दे रहा है। जो मैं वो घंटे से आपको सिखा रहा था ना कि 1 2 3 को ये फिर आगे चेंज कर देगा, नीचे 2x2 में कर देगा। तो इसको देखिए अब इसने ये जब चेंज कर दिया, ये अब हमारे पास नया ए आया है। तो इस नए ए में देखो ये जो पहले ए था 1 2 3 इसको इसने 2D में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ये 2D में कन्वर्ट कर दिया। ये पहले एक रो थी फिर इसने इसको वही से जो है ना जो समझो डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर दिया 1 2 3। अब ये भी कितना बन गया, ये 2/3 का ये बन गया ए। और इस तरह अगर आप नीचे देखो ना तो ये हमारे पास आता है बी का। अब जो बी हमारे पास पहले था उसको देखो और अब देखो ये बी हमारे पास पहले था, अब वाला बी देखो इसने बी का क्या किया है, ये 3 बार इसको रिपीट कर दिया, 10 को इसको 20 बार। यानी जो मैंने आपको पहले घंटा लगा के बताया ना कि इस तरह से ये होता है, ये इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसने डायरेक्ट ये टार्स डॉट ब्रॉडकास्ट को टेंसर है ना ये जमा नहीं करता ना मनफी करता ना ये, बल्कि आपको जो ब्रॉडकास्टेड टेंसर होते हैं ना सिंपल कोई भी आप उनको टेंसर दो देते हो ये उसकी ब्रॉडकास्टेड वेरिएंट आपको दे देता है। क्लियर? अब इन दोनों की शेप भी देखे बराबर हो गया, ये भी 2/3 का हो चुका है, ये भी 2/3 का हो चुका है। अब इन दोनों को आपने जमा करना, मल्टीप्लाई करना, जो कुछ भी करना वाले वाइज वो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, आगे हमारे पास लास्ट पे आता है, ये भी बढ़ाया मैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। आगे आपने 2 लगा, ये बड़ा किधर, अच्छा ठीक है बड़ा है तो बड़े रहे, इसको बोल्ड किया, बड़ा किया, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? सिंपल यूज समझो कि हम दोबारा ना यही टेंसर लेते हैं, ये जो ए वाला टेंसर है इसको ले लेते हैं। आप देखिएगा ये सिर्फ एक टेंसर पे यूज समझो ये काम करेगा। ये ए है हमारे पास, ए को एक बार देखिएगा ये, और ए की जो शेप है ना उसको भी देखिएगा। एक तो था ना तरीका कि आपके पास 2 टेंसर हैं, ये ऊपर जो मैंने आपको बताए थे 2 टेंसर हैं ये वाले, और ये आप चाहते हो कि यार मैं ना दूँ इससे टार्स डॉट ब्रॉडकास्ट टेंसर को और उसको कहूँ कि यार इन दोनों को ना खुद ही देखो कि इसकी कितनी मैंने रखनी है, शेप कितनी रखनी है, और दोनों को जो है ना मुझे ब्रॉडकास्टेड वेरिएंट उनकी निकाल के दे दो ताकि उनको मैं जमा करना हो, जो भी करना हो मुझे निकल के वो मैं कर सकूँ। क्लियर है? तो इसने ये दोनों लिए, ये वाला और ये वाला, और उसकी ब्रॉडकास्टेड वेरिएंट हमें ना दे दी। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप जो चाहते हो खुद से ना, एक आपके पास टेंसर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेंसर है और आप चाहते हो कि इस एक ही टेंसर को आपके पास कोई एक, आपको पता है कि मुझे इतनी शेप चाहिए, आप सिर्फ इसको इतनी शेप दे दोगे, ये खुद ब खुद सिर्फ एक टेंसर को ही ना उस शेप में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम ऊपर क्या कर रहे थे, ये जो टेंसर था ना इस टेंसर को हम क्या कर रहे थे 2/3 में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब हम देखिएगा कि इसको कोई और चीज देने की जरूरत नहीं है, इसको ये शेप देंगे, ये खुद ब खुद इसको ब्रॉडकास्ट करके ना हमें इसको कन्वर्ट करके दे देगा। आइए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। आपने ये सिर्फ लिखना है टार्स डॉट ब्रॉडकास्ट और साथ 2 लिख के आगे ये जो हमारा है ना टेंसर उसको दे देना है। ये एक्स या ए है, आई थिंक ए हमारे पास टेंसर है, और इसको किस शेप में आपने कन्वर्ट करना है। शेप में कह रहा था कि 2/3 है ना, तो ये देखिएगा अब इसको कन्वर्ट कर देगा। अब सिंपल सा काम है यार, मतलब जो पहले था ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपको समझाई किस तरह से होती है, ठीक है, और जो मैंने वो घंटा लगा के आपको बताया कि कोई अगर एक टेंसर इस तरह से होता है तो उसका इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होती है। आप डायरेक्ट उनके ब्रॉडकास्टेड वेरिएंट्स आप देखना चाहते थे तो आप जो ब्रॉडकास्ट टेंसर है उसको यूज कर सकते थे। अगर आपके पास कोई एक ही टेंसर है और आपको उसकी शेप का पता है कि इस शेप में मुझे इसको कन्वर्ट करके ब्रॉडकास्टिंग करवानी है, तो आप जो है बस ये टार्स ब्रॉडकास्ट 2 जो है इसको इस्तेमाल करो, यहाँ पर अपना टेंसर दो और यहाँ पर अपनी शेप दो, ये इसको उसको ब्रॉडकास्ट वेरिएंट में कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपल यही काम था, यही जो कॉन्सेप्ट था। मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।